चीन से रिश्तों की समीक्षा कर सकता है यूरोपियन यूनियन। अभी तक रूस की बात हो रही थी, लेकिन चीन को लेकर अब बड़ी चर्निंग है यूरोप में। यूरोपियन यूनियन ने पहली बार चीन को कड़ी वार्निंग दी है। यूरोपीय कमीशन की प्रमुख का बहुत बड़ा बयान आया है। आक्रामक चीन को जवाब देना जरूरी है, यह उर्सुला लियेन ने कहा है, लेकिन चीन मानने को तैयार होगा शायद उम्मीद कम है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन और ताइवान से जुड़ी हुई एक बड़ी तैयारी चीन की। वो तैयारी देखिए आप, यूक्रेन और ताइवान के मोर्चे पर चीन की एक बड़ी तैयारी। यूक्रेन और ताइवान के मोर्चे पर चीन ने एक बड़ा हथियार बनाया है। चीन ने एंटी स्टारलिंक किलर वेपन बनाने की और उसने तैयारी की है। अंतरिक्ष में अमेरिकन सैटेलाइट को निशाना बना सकता है वो। चीन के टारगेट पर हो सकती है इलॉन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट। अब ये क्या हथियार है, ये कैसे काम करता है, ये कौन सा नया हथियार बना लिया जो जमीन से अंतरिक्ष तक में वॉर करेगा, ये आइए जल्दी से आपको बताते हैं। नॉक नॉक फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। चीन अंतरिक्ष में कर रहा है नॉक नॉक। समझिए, चीन ने नया स्टारलिंक किलर एंटी सैटेलाइट माइक्रोवेव वेपन बनाया है। माइक्रोवेव वेपन है ये। चीन की स्टारलिंक किलर की ताकत 10 मेगावाट है और स्टारलिंक किसका? इलॉन मस्क का है। तो यानी सीधे सीधे अमेरिका को टारगेट करते हुए चीन। इससे खतरा किसको है? अमेरिकन सैटेलाइट्स को खतरा है। इलॉन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट निशाने पर है, क्योंकि इसको कहा ही जा रहा है स्टारलिंक किलर। और स्टारलिंक का यूक्रेन से क्या कनेक्शन है? यूक्रेन में जितना भी इस वक्त वहां पर उनको कम्युनिकेशन इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, उसमें इलॉन मस्क सबसे ज्यादा मदद कर रहे हैं। नंबर 1, युद्ध के दौरान ताइवान को अमेरिका से काटने का मकसद है उनका। और इसके अलावा जरूरत क्यों है? अमेरिका की स्टारलिंक सैटेलाइट को प्रभावित कर सकते हैं ये। नंबर 3, स्टारलिंक को प्रभावित कर पुतिन की मदद भी कर सकते हैं ये। और ये कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक हथियार वो बना रहे हैं। इलॉन मस्क की स्टारलिंक यूक्रेन को इंटरनेट मुहैया करवाती है, ये सबसे बड़ी जानकारी है। जनरल दयाल, क्या लगता है आपको, ये चीन जो हथियार बना रहा है, और जो इसमें एक जानकारी और है, वो जानकारी ये है कि अभी तक जो इस तरह का माइक्रोवेव वेपन या लेजर वेपन है दुनिया में, वो सबसे बड़ा अमेरिका के पास है, जिसकी जो एनर्जी लेवल है वो 300 किलोवाट का है। चीन जो डेवलप कर रहा है ये 10 गीगावाट का है सर। ये कौन सा हथियार है सर? देखिए, जहां तक हथियार की कैपेबिलिटीज हैं वो अभी तक वेरीफाइड नहीं है। ये चीन के क्लेम्स हैं, और ऐसे हथियारों के जो क्लेम्स होते हैं वो मोर एज ए मसल फ्लेक्सिंग, एज ए डेटरेंट के तौर पे, प्रोपेगेंडा के तौर पे यूज किए जाते हैं। मैं नहीं समझता कि किसी किस्म का सैटेलाइट्स को स्पेस वॉर में चाइना अभी अमेरिका के साथ इन्वॉल्व होगा। स्पेस वॉर होगी तो उससे पहले बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब दुनिया में बहुत हाहाकार मच जाएगी। तो गौरव, मैं नहीं समझता कोई इसका कोई ज्यादा इस टाइम तो यहाँ कोई मैसेजिंग है क्या सर? चलिए, हथियार यूज नहीं होगा, लेकिन कोई मैसेज है यहाँ पर? ये जैसे कोल्ड वॉर के दौरान रशिया, सोवियत यूनियन और नाटो या अमेरिका की एक होड़ थी वेपनाइजेशन की, न्यूक्लियर वेपन्स की, न्यूक्लियर मिसाइल्स की। इस तरह से ये आज के दिन स्पेस वॉर, साइबर वॉरफेयर में चाइना और अमेरिका की एक वॉरफेयर है। तो ये उसका पार्ट है, ना कि इससे मैं नहीं समझता किसी किस्म का इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सर, या रूस को कोई मदद मिलेगी। एक होड़ और मची हुई है सर। देखिए, असली बात ये है कि ये सीजन अब जो खुल रहा है, अब वेदर खुलेगा, टेरेन खुलेगी, एनवायरनमेंट खुलेगा। इसमें रशिया को एक जो बखमुट का बैटल है, वो बैटल उसके फ्यूचर कोर्स को डिटरमिन करेगा। ये पूरी की पूरी लड़ाई जो है। ठीक है सर देखिए, इसी बीच एक होड़ और मची हुई है। आप सभी फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं।